नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोपों को लेकर जांच लगातार जारी है। इस बीच मामले पर पहला बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक तरफ ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर सख्ती की गई है, दूसरी तरफ जिन लोगों पर चढ़ावे को गिनने की जिम्मेदारी थी उन पर भी एक्शन लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट से जुड़े कई प्रमुख लोगों को फिलहाल अयोध्या नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि जांच के अगले चरण में कई लोगों से दोबारा पूछताछ हो सकती है और जरूरत पड़ने पर आमने सामने बैठाकर भी बयान लिए जा सकते हैं। एसआईटी सूत्रों के अनुसार जिन लोगों को अयोध्या न छोड़ने के लिए कहा गया है उनमें मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव के भतीजे और व्हील चेयर सेवा के प्रभारी सोमेश आनंद, चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य अनिल मिश्र और कुछ अन्य लोग शामिल हैं। वहीं बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से चल रही जांच में चढ़ावे की गणना और उसके रिकॉर्ड को लेकर कई स्तरों पर जानकारी जुटाई गई है। इसी दौरान सामने आया है कि दान राशि की गिनती और रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल थे। जांच के बाद इस पूरी व्यवस्था में बदलाव करते हुए करीब 40 गणना कर्मियों को हटा दिया गया है। उनकी जगह बैंक की ओर से नए लोगों की तैनाती की गई है ताकि प्रक्रिया पर निगरानी मजबूत हो सके। जानकारी के अनुसार अब दान की गिनती पहले की तुलना में अधिक निगरानी के बीच कराई जा रही है। ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार पदाधिकारी स्वयं मौजूद रहकर प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि बैंक अधिकारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य की गई है। उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि आगे किसी तरह की अनियमितता की आशंका न रहे। उधर एसआईटी की 6 दिनों तक चली जांच के बाद तैयार की गई प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट काफी विस्तृत है और इसमें बड़ी संख्या में दस्तावेज, बयान और तकनीकी रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कुछ अधिकारी अयोध्या में ही रुके हैं, जबकि मुख्य टीम लखनऊ लौट चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि जांच से जुड़े सभी डिजिटल रिकॉर्ड को विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत 7 अलग अलग पेन ड्राइव में सुरक्षित किया गया है। इस डेटा में दस्तावेज, बयान, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी जानकारियां शामिल होने की बात जो है वो कही जा रही है। जांच के दौरान जिन नामों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है उनमें मंदिर ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय, मंदिर व्यवस्था से जुड़े कुछ अधिकारी और अन्य सहयोगी शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी पर आधिकारिक तौर पर दोष तय नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां हर स्तर पर तथ्यों का मिलान कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में करीब 150 लोगों की भूमिका को संदेह के दायरे में रखा गया है। इसी आधार पर आगे कार्रवाई की दिशा तय की जाएगी। यह भी चर्चा है कि जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश रिपोर्ट में की गई है। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट में केवल कथित चोरी या अनियमितता ही नहीं बल्कि पूरी निगरानी व्यवस्था की कमियों को भी विस्तार से दर्ज किया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था में नियंत्रण तंत्र कैसे कमजोर पड़ा और लंबे समय तक इसकी जानकारी सामने क्यों नहीं आई। अब सबकी नजर सरकार और जांच एजेंसियों के अगले कदम पर है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं, यहां तक कि एफआईआर भी कराई जा सकती है। ऐसी भी जानकारी फिलहाल मिल रही है, लेकिन इंतजार यही हो रहा है कि एफआईआर अब तक हुई क्यों नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।